जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कानून की शुरुआत में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि माता पिता बेटे की ज़मीन में कितना हक होता है, यानी कि माता पिता का बेटे की ज़मीन में कितना हक होता है। ठीक है, अक्सर लोग माँ बाप की संपत्ति में बच्चों के अधिकारों के बारे में तो जानते हैं, लेकिन जब बात बच्चों की संपत्ति में माता पिता के अधिकारों की आती है तो अधिकतर लोग इस बात को लेकर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि माता पिता का संतान की संपत्ति में कितना अधिकार होता है। ठीक है, जानकारी के लिए बता दें कि कानून यानी कि प्रोविज़न फॉर प्रॉपर्टी राइट में बच्चों की प्रॉपर्टी में माता पिता के अधिकारों के बारे में भी विरासत में बताया गया है। इन अधिकारों का उल्लंघन होने पर माता पिता कोर्ट में केस भी फाइल कर सकते हैं। ठीक है, खबर में जान लेते हैं बच्चों की प्रॉपर्टी में माता पिता कितना अधिकार होता है। ठीक है, चलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि माता पिता का बच्चों की प्रॉपर्टी में कितना अधिकार होता है। भारतीय कानून के मुताबिक सामान्य परिस्थितियों में माता पिता को अपने बच्चों की संपत्ति पर दावा यानी कि प्रॉपर्टी राइट इन लॉ करने का कोई भी अधिकार नहीं दिया जाता। माता पिता कुछ विशेष परिस्थितियों में ही बच्चों की संपत्ति पर दावा कर सकते हैं। इसे लेकर सरकार ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम यानी कि हिंदू सक्सेशन एक्ट में संशोधन भी किया था। इस अधिनियम की धारा 8 में बच्चों की संपत्ति पर माता पिता के अधिकारों को भी परिभाषित किया गया है। इसमें बताया गया है कि कब पेरेंट्स अपने बच्चों की संपत्ति पर दावा कर सकते हैं। चलिए जानेंगे। ठीक है, यानी माता पिता को कब मिलेगा प्रॉपर्टी में हक। अगर किसी बच्चे का अचानक दुर्घटना बीमारी से निधन हो जाता है या फिर वह बड़ा होकर बिना शादी किए और बिना वसीयत छोड़े चला जाता है तो इसके बाद उसके माता पिता को उसकी संपत्ति पर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के कानून के तहत अधिकार है उसको कि प्रॉपर्टी राइट इन हिंदू सक्सेशन एक्ट मिल सकता है। ठीक है, अगर वो उसकी शादी हो जाती है या बिना वसीयत छोड़ के चला जाता है तो उसके बाद ठीक है जो बच्चे की ज़मीन होती है वो माता पिता के पक्ष में आ जाती है। हालांकि माता पिता दोनों को बराबरी से पूरा अधिकार नहीं मिलता। ठीक, हर एक का अपनी हिस्सेदारी का अधिकार अलग अलग होता है। इस स्थिति में दोनों को अलग अलग तरीके से संपत्ति पर हक प्राप्त होता है और हर एक को अपनी स्थिति के अनुसार हिस्सा मिलता है। ठीक, माता पिता में से कौन सा है पहला वारिस, या जानकारी लेंगे कि माता और पिता में बच्चे की ज़मीन में कौन सा पहला वारिस होगा। इस कानून के तहत अगर बच्चे की संपत्ति पर माँ को पहले अधिकार यानी कि माँ को पहले अधिकार मिलता है, अगर माँ नहीं होती है तो पिता को संपत्ति पर अधिकार मिलता है। हालांकि पिता के साथ अन्य रिश्तेदार भी अधिकार का दावा कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में पिता के साथ उन रिश्तेदारों को भी बराबरी का हिस्सा मिलेगा। इसलिए अगर माँ जीवित नहीं है तो पिता को संपत्ति पर कब्जा करने का अधिकार होगा, लेकिन दूसरे वारिसों का हिस्सा भी उस तरह तय किया जाएगा जैसे पिता का हिस्सा होता है। बेटे और बेटी के लिए प्रावधान चलिए बात करेंगे। ठीक, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार संतान की संपत्ति पर माता पिता का अधिकार संतान के जेंडर पर निर्भर करता है। यदि संतान लड़का है तो उसकी संपत्ति पहले माँ को और पिता को मिलेगी। ठीक, यदि माँ नहीं है तो पिता अन्य रिश्तेदारों के बीच संपत्ति बांटी जाएगी। यदि लड़का शादीशुदा है या फिर वसीयत छोड़ दी है तो उसकी पत्नी को संपत्ति का पहला अधिकार होगा। ठीक है, अगर उसकी संतान लड़की है तो संपत्ति पहले उसके बच्चों को दी जाएगी, फिर पति को। यदि बच्चे नहीं है तो पत्नी को। ठीक, पति को संपत्ति मिलेगी और अंत में माता पिता को। इसका मतलब यह है कि लड़की के मामले में माता पिता को संपत्ति पर दावा करने का अधिकार सबसे बाद में मिलेगा।